शाही साहब, आम आदमी का घर उजाड़ने के लिए सरकार विधेयक ला रही थी, या ये यहां पर राजनीतिक घर कब्जाने की लड़ाई चल रही है? अब ये तो नैरेटिव राजकुमार भाटी जी बना सकते हैं और आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं कि घर उजाड़ा जा रहा है या बनाया जा रहा है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि अध्यादेश कानून जब बनाया जाता है तो उसमें नियमावली बाद में जोड़ी जाती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एक मसौदा तैयार होता है, उसको पास कराया जाता है। और आपने तो यहां तक कह दिया कि 89 विरोध में थे। ये न्यूज तो कहीं दुनिया में नहीं आई है कि 89 विरोध में थे। हमारा बहुमत है वहां। अगर मान अरे लीजिए विरोध में नहीं, आप सुनते नहीं हैं अश्वनी शाही साहब। एक तो आपकी दिक्कत ये है, सुनते नहीं है। 79 लोग बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा प्रवर समिति में जाए, मैंने ये बात बोली है। अच्छी बात है, आपने कहा विरोद में है, मतलब ये अरे नहीं, आप सुनते नहीं हैं ढंग से, थोड़ा सुना कीजिए। हाँ, आगे बात जारी रखिए। हाँ, सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ। तो अगर एक बार आप ही कहते हैं चर्चा नहीं हुई, अभी माननीय मंत्री जी से आप कह रहे थे चर्चा नहीं हुई, प्रवर समिति में तो सभी दलों के लोग होते हैं। अरे भाई, विधानसभा में पारित कैसे हो गया? चर्चा हुई होगी, बाद में ये रीथिंक क्यों हो रहा है? सवाल वहां है अश्वनी भाई। सवाल एकदम एग्जैक्टली यही सवाल था महिला बिल पर। अखिलेश जी से पूछ लीजिएगा कि महिला बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में क्यों रह गया था ना, नहीं पास हो पाया था। ज्वाइंट कर सकते, पास करा सकते थे। लेकिन यहाँ पर प्रवर समिति के पास जाने का मतलब वहां समाजवादी पार्टी भी होगी, अन्य दल भी होंगे, कांग्रेस के लोग भी हैं। और कांग्रेस के वो लोग हैं कि जिन लोगों को भाई विरोध भी है, जैसे मोना मिश्रा जी को विरोध था कांग्रेस के वहां की हैं। तो इलाहाबाद में 35 लाख वर्ग मीटर में तो लोग फ्री होल्ड करा के रह रहे हैं, 15 लाख के आवेदन पड़े हैं। ऐसा नहीं है। आपको बताते हुए अति हर्ष होता है कि राजकुमार भाटी जी के पार्टी के नेता इस समय हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड को यही संपत्तियां दान की थी। तो राजकुमार भाटी जी को वो नहीं लगा था कि किसको उजाड़ा जा रहा है, किसको बसाया जा रहा है। हम लोगों ने उसको किसी को उजाड़ने की बात नहीं की, किसी को बसाने की बात। लेकिन आप लोगों को एक ही मुद्दा मंत्री, एक मिनट अश्वनी शाही, एक सेकंड। भूपेंद्र चौधरी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं जनहित में काम होगा, किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। एकदम कहा उन्होंने, सत्य कहा उन्होंने। अभी सुनिए ना। अरे फिर जल्दबाजी करने लगे, सुनिए। ओम प्रकाश राजभर वो मंत्री भी हैं। हम भी 100% इसके हक में है कि इस बिल में संशोधन किया जाए, गरीबों को ना उजाड़ा जाए। बीएल वर्मा, एक मिनट, बीएल वर्मा केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं बीजेपी में नजूल विधेयक पर बैठकर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। और संजय निषाद ने तो सामने बोल दिया। तो ये फैसला किसने लिया? विधेयक पेश कैसे हो गया? सवाल यहां है ना। चर्चा के लिए तो आपकी बात मान ली गई, चौधरी साहब, आपकी बात मान ली गई। प्रवर समिति में चर्चा होगी, बिल तो आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, किसी गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा। और लेकिन यहां पर एक चीज और मैं देख रहा हूं, लेके कौन आया इसे? माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप किस तरीके से चस्पा किया जाए, कहां से लेकर चस्पा किया जाए, ये समाजवादी पार्टी और अन्य लोग लगे प्रसाद मौर्य कहते हैं कि फैसले पर सवाल पूछा गया, जो राजकुमार भाटी ने यहां पर दोहराया भी कि अरे वो तो गोरखपुर से हो रहा है। राजकुमार भाटी जी बड़े नादान हैं। कौन सी चीज को कहां पर ले आके मिला दिया और आपने मुहर लगा दी उस पर। अच्छा, उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने किस बात का जवाब दिया? किस बात का बताइए तो मुझे प्लीज, मैं नादान हूं, बताइए ना। राजकुमार जी नादान है, आप भी नादान हो गए हैं। हाँ, बताइए ना प्लीज, मेरी नादानी का इलाज कीजिए। आप संपादक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं कि राजकुमार भाटी जी की जिस बात का आपने मुहर लगाई है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य एक बार नहीं दसियों बार बोल चुके हैं। 4 जून के बाद 2000 लोगों, कार्यकर्ताओं के बीच का, एक मिनट अब सुनिए, कार्य समिति में लखनऊ में जो हुई, उन्होंने कहा संगठन सरकार से बड़ा होता है। तो सरकार ने संगठन, एक मिनट सुनिए ना, पूरी बात तो सुन लीजिए। तो सरकार ने यह विधेयक लाने का फैसला संगठन से सलाह मशवरा किए बगैर कर लिया। यही तो बीएल वर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी अब अंदर बैठकर इस पर चर्चा करेगी।
आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। ओ, आप पहले इस बात मैंने पर गोल पोस्ट चेंज कर दिया। राजकुमार भाटी जी की जिस बात पर मुहर लगाया आपने, मैं निवेदन करता हूं बड़े विनम्रता से कि इस मुद्दे पर था या दूसरे मुद्दे पर था, विरोधी तो कह लेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप पता कर लीजिए। आप लोगों के पास तो इतने हाथ पैर और सूत्र होते हैं। वो मामला दूसरा एक हाथ कंगन एक को आरसी क्या, मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं, मेरे बिल्कुल दाएं में बैठे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। एक मिनट, हाँ बोलिए। नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ पर लेकिन उससे पहले एक करेक्शन भी मैं यहां पर करना चाहूंगा। जो राजकुमार भाटी ने बात उठाई थी कि बाहर निकले विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य और गोरखपुर वाले बताएंगे, वो दरअसल नजूल का संदर्भ नहीं था। वो हरिशंकर तिवारी प्रतिमा को लेकर कुछ बात उनसे पूछी गई कि भाई ये तो गोरखपुर वाले बताएंगे। तो ये चीज भी हम यहां पर क्लियर करना चाहेंगे। अश्विनी शाही, शायद आप ये बात भी मान गए होंगे कि हम हर चीज की तस्दीक करते हैं और कोई भी जानकारी खामखा हम पेश नहीं कर देते हैं। पर ये, हाँ, अरे भाई आपकी बात मान ली अश्विनी शाही, इतना तो हमारे को, इतना तो कहिए कि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे और खबर को आगे रखता है। हम अपनी बात पर खामखा जिद पर नहीं अड़ते हैं। लेकिन सपाई झूठ फैला रहे थे, इसको भी एक बार कह दीजिए राजकुमार भाटी। तो ये तो सरकार